नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय स्कॉटिश आइलैंड में लेक नॉच की बोट ड्राइव पर और मेरा ड्रेस देख कर के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इस समय कितनी सर्दी है। मैंने जीवन में कभी इतने कपड़े नहीं पहने सर्दियों में जितने मैंने आज पहने हुए हैं। उसके बाद भी शिवरिंग वाली ठंड है, बिल्कुल कड़ाके की सर्दी, माइनस में टेम्परेचर हो सकता है। स्कॉटिश आइलैंड का ये बेहद रोमांचकारी बोट ड्राइव होने वाला है और बोट स्टार्ट हुई है और आप देख सकते हैं चारों तरफ का व्यू शानदार और लेक नच का ये बोट ड्राइव अपने आप में मैग्निफिसेंट बोट ड्राइव है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही जस्ट लाइक लेक मेरिनो और लेक लुइस कनाडा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ठंडा है। दूर पहाड़ियों पर हाईवे का रास्ता ज़िगज़ैग पोजीशन पर स्कॉटिश आइलैंड के आगे बढ़ रहा है और अभी बोट राइड के बाद हमें भी इन्हीं रास्तों पर आगे बढ़ना इन्हीं पहाड़ों के आसपास बसे हुए सैकड़ों गांव स्कॉटलैंड के वे गांव हैं जो कभी इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं करा सके। बहुत कठिन दिनचर्या है इन गांव के लोगों की और उन्हें बार बार इस लेक से मेन स्ट्रीम तक आना पड़ता है और अपनी ज़रूरतों का सामान लेकर वापस इसी लेक के माध्यम से अपने गाँव में चले जाते हैं। हज़ारों सालों से ये लेक ऐसे ही बनी हुई है। 36 माइल्स लंबी और 25 माइल्स चौड़ी इस लेक के पीछे अनेक मिस्टीरियस स्टोरीज के फिल्म में है। लगभग 10,000 साल पुरानी है ये लेक और रहस्यपूर्ण कथाओं से और उनकी उपकथाओं से ये लेक भरी पड़ी है, जिनका जिक्र यहाँ करना संभव नहीं। लेकिन यहाँ स्कॉटलैंड में इस लेक की बड़ी मान्यता है और लोग इसे मिस्टीरियस लेक और चमत्कारिक लेक और
विविध प्रकार के नामों से इसका उच्चारण करते हैं और इसे अपने रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल करते हैं। हमारी बोट अब किनारे लग रही है और पूरा लेक लॉस का चक्कर कितना इस बोट का ट्रैक रूट है, राइड रूट है, उसका चक्कर लगाकर वापस अपने निर्धारित गंतव्य स्थल तक पहुंच रही है। हर बोट का एक ट्रैक रूट होता है। 36 माइल्स लंबी लेक का मतलब ये नहीं है कि बोट राइड भी 36 माइल्स की होगी। हर बोट को उसकी कैपेसिटी और उसकी डिमांड के अनुसार राइड रूट आवंटित किए गए हैं सरकार की तरफ से। उन्हें उसी रूट के अंतर्गत यात्रा करनी होगी। जिस तरह से बसों का रूट रहता है वो बसें अपने रूट पे ही चलती हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे वाटर ट्रैफिक होता है, वाटर रूट होता है, वाटर टैक्सी के रूप में ये बोट चलती है। हमारी बोट दूसरे डायरेक्शन में जा रही है और दोनों तरफ का व्यू बहुत ही ब्रेथटेकिंग दिखाई पड़ रहा है।
लॉक क्लेमेंट की बोट राइड इस समय आधी दूरी तय कर चुकी है और दूसरे रास्ते पर जा रही है। इस समय हम लोग बोट के केबिन में बैठ करके, अंडरग्राउंड केबिन में बैठ करके हॉट चॉकलेट ले रहे हैं, जो कि मौसम के अनुकूल है और काफ़ी राहत दे रही है ठंड से। और ये बोट का मिनी रेस्टोरेंट है, अंडरग्राउंड है, बेसमेंट एरिया कहलाता है और काफ़ी जगह है यहाँ पर। बाकी लोग अभी यहाँ से खाली करके गए हैं। बोट का बेसमेंट है जहाँ पर ड्रिंक्स और मिनी रेस्टोरेंट है और पर्याप्त बैठने की जगह भी है यहाँ पर। हम लोग इस वक्त अभी ठंडी हवा से बचने के लिए इस रेस्टोरेंट में आए हुए हैं और कॉफ़ी और हॉट चॉकलेट यहाँ पर हम लोग लेंगे। और यहाँ से भी लोग काफ़ी करके देखते हैं। And then it became a hotel not long after that, actually, because we had steam arrive as part of the world, and that opened up the place. There's quite a lot that you see here today. It's naturally a super highway now, because that's what everyone used the steam. That was steam that's been tasted here. The state had the distinction being the last country that was written in 1939. The state horses. दुनिया में हर देश में खास करके जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इस तरह के नेचुरल सीनिक प्लेसेस हैं उन्हें देखने के लिए अगर आप आसमान यात्रा करते हैं तो आपको कंपेयर करने का एक अवसर मिलता है दूसरे देशों के साथ। यहाँ मैं कंपेयर कर पा रहा हूँ कनाडा और स्कॉटिश आइलैंड की बोट राइड की। दोनों ही देशों की यात्रा मैंने अभी 1 साल के अंदर की है और कनाडा की जो झीलें हैं, जो लेक्स हैं, वो काफ़ी बड़ी लेक्स हैं। और यहाँ की जो लेक नेक है वो स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी लेक है, लेक नेक। और दोनों ही जो लेक हैं उनके चारों तरफ हाई माउंटेन्स हैं, बहुत हाइट है, क्लाइमेट अच्छा है, बहुत ठंडा क्लाइमेट है और हज़ारों टूरिस्ट प्रतिवर्ष दोनों जगहों पर आते हैं। यहाँ से बोट ने टर्न ले लिया है और अब ये दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। लेक नेस के इस ट्रैक पर बहुत सारे हाइकिंग ट्रैक भी बने हुए हैं और लोग बाग उस पर चढ़ करके उस ऊंची पहाड़ी पर जा रहे हैं।
जहाँ से बोट टर्न हो रही है। Then all out in the first half past 2 and 186 and that was really position. Short space of time, we've just come across that point. यहाँ पर बोट धीमी हुई है, शायद उसका टर्निंग पॉइंट आ गया है। और ये बोट ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट होते हैं, विपरीत मौसम में भी अपनी बोट को संतुलित रखना और इन्हें सुरक्षित निकाल ले जाना इनका रोज का काम है। सामने वाली पहाड़ी पर धूप निकली हुई है और यहाँ पर घने बादल और हल्की फुहारें, लेकिन शेड लगा हुआ है, कवर्ड है, इससे बारिश का असर हम पर ज़्यादा नहीं हो रहा है। और बहुत ज़रूरी है ऐसी बोट ड्राइव में बोट का कवर्ड होना। स्कॉटलैंड का फ्लैग फहरा रहा है। ये जो व्यू आपको सामने दिखाई पड़ रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा लेक लुइस के समय हमने जब बोट ड्राइव लिया था कनाडा में, उस समय बिल्कुल ऐसा ही व्यू दिखाई पड़ रहा था। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही व्यू है। डॉक्टर आशा जी इस समय सर्दी में सिकुड़ी हुई बोट ड्राइव का आनंद ले रही हैं। ये उनके जीवन में भी वैसा ही रोमांचक अनुभव है जैसा कि मेरे जीवन में, और हम लोगों ने जितने भी और एक्सप्लोर किए हैं सब साथ साथ किए हैं। सामने वाली पहाड़ी पर धूप निकली हुई है और यहाँ बारिश होने लगी है। यहाँ बारिश का नज़ारा है और हमारे ऊपर भी बारिश की फुहारें आ रही हैं और कुछ लोग अंदर खड़े हुए हैं इसका आनंद लेने के लिए। स्कॉटिश आइलैंड के चारों तरफ का व्यू ब्रेथ टेकिंग है और अमेजिंग है। दूर दूर तक फैला हुआ रास्ता और उससे जुड़े हुए कई हाईवे यहाँ आकर के मिलते हैं। ये बोट ड्राइव लेक लोम्बार्ड की अद्भुत होने वाली है।
स्कॉटिश आइलैंड की लेक लॉज के इस पूरे कंप्लीट बोट राइड के बाद हम डेस्टिनेशन तक पहुँच गए हैं। बहुत ही कम समय में उसने अपना एक निर्धारित रूट पूरा कर लिया है। मैं आगे भी इस तरह की कुछ और बेहतरीन वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करके आपको भेजता रहूँगा। तब तक के लिए यहाँ से मैं बोट राइड से विदा ले रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इसे एंजॉय करेंगे। आप इसे मेरे हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पसंद आया है तो अपने दोस्तों को उसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक बाय। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव अपने साथ डॉक्टर आशा श्रीवास्तव के साथ आपको फिर किसी नए डेस्टिनेशन पर लिए चलता हूँ। तब तक के लिए